नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, फोकस दूरी और द्वारक। देखो गोलीय दर्पण का मतलब ये कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। अगर मैं इस गोलीय दर्पण के आंतरिक भाग में पॉलिश कर देता हूँ चांदी या एल्यूमिनियम की, तो ये एक दर्पण का रूप ले लेता है, ठीक है। और ये जो बाहरी भाग होगा इसका, गोले का भाग है, इसके बाहरी भाग को, इस भाग को बाहरी भाग, इसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं हम, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ भाग बाहरी हो, परावर्तक पृष्ठ भाग बाहरी हो, ठीक है। और एक ऐसा गोलीय दर्पण, एक ऐसा गोलीय दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण अगर मैं इस गोलीय दर्पण के बाहरी भाग पर पॉलिश कर देता हूं, बाहरी भाग पर अगर मैं पॉलिश करता हूं, तो इसका जो आंतरिक भाग है वो क्या बन जाएगा, आंतरिक भाग परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। अगर आंतरिक साइड में पॉलिश करूंगा तो बाहरी भाग परावर्तक पृष्ठ, अगर बाहरी भाग में पॉलिश करूं तो आंतरिक भाग क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ, जहां से प्रकाश की किरण आएगी और टकरा कर वापस उसी माध्यम में जाएगी। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के, एक ये, एक ही। अब देखो, एक तो होता है अवतल दर्पण। कैसा होता है भाई? अवतल दर्पण। और एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखो, एक ऐसा गोलीय दर्पण, पहली बात गोलीय दर्पण किसे कहते हैं कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ भाग गोलीय हो। कैसा हो? गोलीय हो। परावर्तक पृष्ठ भाग कैसा होना चाहिए? गोलीय। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखो, अवतल दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होगा, किसी भी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होगा वो कौन सा होगा? आंतरिक भाग। परावर्तक पृष्ठ कौन सा होना चाहिए? आंतरिक भाग। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। मतलब ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक जगह पर इकट्ठी करता है। क्या करता है? समांतर, अगर इसकी समांतर प्रकाश किरणें आ रही है तो अपवर्तन के बाद उन सब किरणों को एक ही जगह पर क्या करता है? ये किरण पुंज बनाता है, एक ही जगह पर इकट्ठी करता है सबको, ठीक है। और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहरी भाग हो। परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बाहरी भाग हो। ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाने का काम करता है। और इसके दर्पण के पीछे की साइड में, किस साइड में? पीछे की साइड में प्रकाश की किरणें मिलती हुई नजर आती हैं। आई बात समझ में? अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या वगैरह। तो देखो, हमने पढ़ा कि गोलीय दर्पण है, एक गोले का भाग होता है, एक गोले का भाग होता है, ठीक है भाई। ये गोलीय दर्पण है और इसके आंतरिक भाग में मैंने क्या कर दी? पॉलिश कर दी, ठीक है। गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है। उस गोले के केंद्र बिंदु को, उस गोले के केंद्र बिंदु को, उस गोले के केंद्र बिंदु को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे भाई? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण एक गोले का भाग है, गोले के मध्य बिंदु, एक वृत्त के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और यहाँ उस गोले का सिर्फ एक वक्र अपन उपयोग में ले रहे हैं दर्पण के रूप में, तो अपन क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, जिसे किससे दर्शाएंगे? सी से, ठीक है। समझ आई बात कि गोलीय दर्पण कैसा दर्पण भाई? गोलीय दर्पण एक गोले का भाग है। क्या है? गोले का भाग है। उस गोले के
उस गोले के केंद्र बिंदु को, उस गोले के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और जिसे किससे दर्शाएंगे अपन भाई? सी से। किससे? समझ में आई बात भाई? गोली दर्पण एक गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्रुव पे बात करें। ठीक है, ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है, ठीक है। और इस दर्पण का यहाँ पर क्या है? वक्रता केंद्र सी है। क्या है? वक्रता केंद्र सी है। इसके ये जो बाहरी भाग है, इसका परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, किसकी बात कर रहे हैं भैया? अपन ध्रुव की बात कर रहे हैं। तो गोले के परावर्तक पृष्ठ के, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, किस बिंदु को? मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत है भाई? गोले के परावर्तक पृष्ठ, ये गोले का परावर्तक पृष्ठ है भाई, और इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं? ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? तो P से प्रदर्शित करते हैं ध्रुव को। आई बात समझ? आगे अपन क्या पढ़ेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो देखो, ध्रुव P से वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी, एक गोला है, इस गोले के केंद्र बिंदु से यहां तक की दूरी क्या कहलाती? त्रिज्या कहलाती। क्या कहलाती भाई? केंद्र से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाती। अब गोली दर्पण है, वो इस गोले का एक वक्र पृष्ठ है। क्या है? वक्र पृष्ठ है। तो यहां जो ये दूरी है, इस केंद्र से यहां ध्रुव तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। और जिसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से। तो मैं लिख सकता हूं, ध्रुव से वक्रता, ध्रुव से वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या, जिसको R से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कोई दिक्कत भाई? ध्रुव से लगाकर वक्रता केंद्र के मध्य की, वक्रता ध्रुव से वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? R से। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे? मुख्य अक्ष। अगला टॉपिक क्या है? मुख्य अक्ष। देखो, ध्रुव P से, किससे? ध्रुव P से वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा। किससे? ध्रुव P से होकर वक्रता त्रिज्या के ऊपर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा। कैसी रेखा भाई? काल्पनिक रेखा। किससे गुजर रही है? ध्रुव P से वक्रता त्रिज्या के ऊपर गुजरने वाली, ध्रुव P से, ध्रुव P से वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के ऊपर गुजरने वाली, कैसी? गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? मुख्य
अक्ष, मुख्य अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई। ध्रुवी से वक्रता त्रिज्या के ऊपर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इसके बाद फोकस बिंदु। देखो फोकस बिंदु कौन सा टॉपिक 5वां है? फोकस बिंदु। अब देखो देखो फोकस बिंदु, ये यहाँ पर जो लाइन लग रही है बीच में, एक काल्पनिक लाइन, इसका क्या नाम है भाई? ये है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। अब देखो इस मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है। किसके समांतर आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। एक प्रकाश की किरण यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आई है। आपतित किरण है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकरा रही है। टकराने के बाद क्या होगी? परावर्तित होगी। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या हो, दोनों प्रकाश की किरणें आपस में क्या हो, प्रतिच्छेद हो, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिसे किससे लिखते हैं भाई? फोकस बिंदु को एफ से। किसे लिखते हैं? एफ से। समझ में आई बात? और ये लेंस कौन सा है? दर्पण कौन सा है? सॉरी, ये दर्पण है अवतल दर्पण। कैसा? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण हमने पहले भी पढ़ा था, प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अभिसारित करता है। क्या करता है? अभिसारित। अब केंद्र की ओर, इस दर्पण के केंद्र की ओर क्या करता है? ये प्रकाश की किरणों, परावर्तित प्रकाश किरणों को केंद्र की ओर खींचता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो देखो यहां हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें, आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती या प्रतीत हो उसे क्या कहेंगे? उसे फोकस बिंदु कहेंगे। प्रतिच्छेद, उसे फोकस बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस बिंदु कहेंगे। फोकस बिंदु कहते हैं। देखो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को मुख्य अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है, लेकिन यहां पर भी मैं एक बना दूं, कौन सा? इसका बाहरी भाग परावर्तक पृष्ठ हो गया भाई। गोली दर्पण के बाहरी भाग परावर्तक पृष्ठ है। अब देखो इस मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण आ रही है, यहां से एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये यहां पर वक्रता केंद्र से, देखो ये प्रकाश की किरण क्या होगी? अपसारित हो जाएगी, फैल जाएगी, केंद्र से दूर हट जाएगी। ठीक है। और ये इस साइड में परावर्तित हो जाएगी। अब क्या ये दोनों प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे को टकराएगी? नहीं टकराएगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो फिर हम क्या करेंगे? इन परावर्तन किरणों को पीछे की ओर मिलाएंगे यहाँ पर। तो मैंने लिखा प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत हो जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर होती हुई प्रतीत हो या प्रतिषेध हो मुख्य अक्ष पर, तो उस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस बिंदु। उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। अब आगे क्या रहा? फोकस बिंदु हो गया फोकस दूरी। देखो आगे रहा है फोकस दूरी। क्या रहा भाई? फोकस दूरी। ये हमारा एक देखो यहाँ पर वक्रता केंद्र और यहाँ पर फोकस बिंदु, यहाँ पर ध्रुवी। अब देखो ध्रुवी से फोकस बिंदु के मध्य की दूरी कहाँ तक की? ध्रुवी से फोकस बिंदु के मध्य की दूरी। कहाँ से? ध्रुवी से फोकस बिंदु के मध्य की दूरी को क्या कहेंगे? किस बिंदु से? ध्रुवी से फोकस बिंदु, फोकस बिंदु के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। आई बात समझ भाई? ध्रुवी से लगाकर एफ तक की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। और जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से। अब आगे अगला टॉपिक रहा है द्वारक। देखो गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की, प्रवर्तक पृष्ठ की लंबवत लंबाई को, प्रवर्तक पृष्ठ की लंबवत लंबाई को क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वारक। एक कोई दर्पण है, उस दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की लंबवत लंबाई को, लंबवत लंबाई को क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। आई बात समझ में? हमने क्या क्या पढ़ा? वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, फोकस दूरी और द्वारक। ठीक है, आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास।